I will introduce you with safe hand and obviously with ओक सर. आपको पता होगा या आप में से कुछ some students are totally new. कुछ स्टूडेंट्स ने डायरेक्टली 10th स्टैंडर्ड में सेफ हैंड ज्वाइन किया है. सो फॉर देम दिस इंफॉर्मेशन इज क्वाइट यूजफुल. ओक सर ने एमएससी किया है मुंबई यूनिवर्सिटी से एंड सर वाज गोल्ड मेडलिस्ट इन एमएससी. आफ्टर एमएससी ओक सर डन पीएचडी फ्रॉम सिराकस यूनिवर्सिटी यूएसए. सर सिराकस यूनिवर्सिटी से पीएचडी होल्डर है. देयरफॉर ही इज अ डॉक्टर नितिन ओक. Then sir was a NASA educator for 11 years. ये सभी विदर्भियंस से और अकोला वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि सर वाज अ नासा एजुकेटर फॉर 11 years. और सर डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है वहाँ पे रिसोर्स पर्सन है और बहुत सारे प्रोग्राम्स में सर को रिसोर्स फैकल्टी करके बुलाया जाता है. और मैं आपके साथ में एक शेयर करना चाहता हूँ कि सेफ हैंड बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन लेक्चर्स, अभी बिकॉज ऑफ द कोविड वी आर कंडक्टिंग लेक्चर्स ऑन ऑनलाइन मोड, वाया ऑनलाइन मोड. सो सेफ हैंड बिकम अ ग्लोबल इंस्टीट्यूट. सम स्टूडेंट्स आर फ्रॉम चेन्नई, सम स्टूडेंट्स आर फ्रॉम पुणे. इतना ही नहीं तो ओक सर ने एक यूएस के स्टूडेंट को भी सर गाइड कर रहे हैं. So this is a very proud for all of us. आपको ये बात पता होगी कि सेफ हैंड्स के जो स्टूडेंट्स है वो JEE मतलब जो एग्जाम इंजीनियरिंग के लिए जरूरी है, आईआईटी एडमिशन के लिए JEE मेन एंड JEE एडवांस, और मेडिकल के लिए NEE एग्जाम. तो कॉन्स्टेंटली सेफ हैंड स्टूडेंट्स आर टॉपर. मतलब सिर्फ अकोला से ही नहीं तो विदर्भ और महाराष्ट्र के टॉपर भी सेफ हैंड ने प्रोड्यूस किए हैं. तो आप ये कहोगे कि सर हमने तो कुछ पेपर में ये इसके एडवर्टाइज नहीं देखी, ना हमने कहीं ये होर्डिंग देखा. तो सेफ हैंड की एक फिलॉसफी है कि सेफ हैंड कभी अपने रिजल्ट की एडवर्टाइज नहीं करता है. ना न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज हम करते हैं, ना कोई होर्डिंग लगाते हैं. ओक सर हमेशा कहते हैं कि जब पेरेंट्स मतलब माँ पिताजी और गुरु इनको एडवर्टाइज करने की जरूरत आती है तो ये समाज जो है ये गिरने वाला होता है. Therefore, we never advertise. सेफ हैंड में आपका एक एटीट्यूड डेवलप होता है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. Therefore, safe hand is producing toppers in all competitive exams. सिर्फ JEE नीट नहीं, उतना ही नहीं तो KVPY करके एक एग्जाम रहती है फॉर द एडमिशन ऑफ बेसिक साइंसेस. उसमें जितने भी रिजल्ट्स है दे आर ऑल फ्रॉम सेफ हैंड्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. इतना ही नहीं, 10th स्टैंडर्ड के जो NTSC एग्जाम है तो वहां पे भी सेफ हैंड्स के स्टूडेंट्स क्वालिफाई होते हैं और उसके लिए हम आप लोगों के कुछ टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं. सो यू विल गेट द कंप्लीट एकेडमिक कैलेंडर टुमारो. सो यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ विगरसली वी विल प्रिपेयर. बाकी की जो स्कूल लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, ऑब्वियसली व्हेन यू विल प्रिपेयर फॉर फाउंडेशन, वो उसकी भी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी. व्हेन यू विल इंटरैक्ट विथ ओक सर, और ओक सर आपके और पेरेंट के साथ में इंटरैक्ट करेंगे, तो सिर्फ स्टडीज के लिए ये इंटरैक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है. तो उसके साथ में आपको हाउ टू हैंडल प्रेशर और पेरेंट्स ने स्टूडेंट के साथ में किस तरह से बिहेवियर करना चाहिए, किस तरह से उनको उनके साथ में बिहेव करना चाहिए, ये बातें भी आपकी क्लियर होगी. तो ये लेक्चर जब आप सुनोगे तो पेरेंट्स को ऐसा लगेगा कि वी आर इंटरैक्टिंग विथ सम साइकोलॉजिस्ट. तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है. ओक सर, आप सभी लोग ओक सर को जानते हैं. जो स्टूडेंट यहाँ से पास आउट होते हैं तो सिर्फ क्लास की इतना ही उनका ओक सर के साथ में रिलेशन नहीं रहता है. तो क्लास होने के बाद में मतलब उनका फाउंडेशन हो जाए, 11th-12th हो जाए, तो ओक सर और बाकी सभी फैकल्टीज के साथ में वो स्टूडेंट्स कंटिन्यूस इंटरैक्ट करते हैं. तो ये सेफ हैंड्स में पढ़ने का ये फायदा होता है. और आपके साथ में सभी जगह के स्टूडेंट होने की वजह से यू कैन कंपेयर विथ अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो. ये भी एक एडवांटेज ऑनलाइन की वजह से आपको होने वाला है.
मैं ज्यादा आपका टाइम न लेते हुए ओक सर को रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज कंडक्ट द टुडेज इंटरेक्शन. थैंक यू. Always remember that this particular event of 10th standard, when your parents were appearing for such exam, at that time it was extremely important. The reason was simple, that 10th standard result was having contribution to the selection process if there is a tie at 12th standard portion. मतलब क्या सर? So the meaning of this particular is, earlier the entire life path was based on the marks of 12th standard. 12th स्टैंडर्ड के जो मार्क्स रहते थे उसमें अगर इक्वल हो गए मार्क्स तो वहां पर 10वीं के मार्क्स देखे जाते थे, 10वीं के इंग्लिश के मार्क्स देखे जाते थे, एंड बेस्ड ऑन दैट द सिलेक्शन प्रोसेस वाज देयर. सो ऑब्वियसली फॉर एवरी पेरेंट ऑफ योर्स 10th इज वेरी इंपॉर्टेंट. और उसी कारण कई बार ऐसा होता है कि 9th में आप बैडमिंटन खेले तो चलता है, 9th में आप टेबल टेनिस खेले तो चलता है, 9th में आपके क्रिकेट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, 9th में आपके वॉलीबॉल को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. मगर अब तो बेटा 10th शुरू हो गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट साल है, अभी खेलना खेलना बंद कर दो, बकवास है सब पूरा. और वो वायलिन का क्लास जो रहता है तेरा शाम को, वो भी बंद कर दे. वहाँ पे संस्कृत का या मराठी का या कुछ तो भी न्यूमेरिकल्स कैसे करना इसका, या और कोई तो भी एक ऐसा एकदम बिल्कुल पैटर्न फिक्स रहता है. द रीजन इज दिस, दैट इन देयर माइंड द पैटर्न इज 10th is important for all entire further life. Unfortunately, the present situation says that it is not so. The 10th is not just less important. I am doubtful whether you people will have board exam of 10th whenever you will be appearing for a 10th exam. क्योंकि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में द पैटर्न इज 9 to 12th. अब वहां पर 10th का बोर्ड एग्जाम ये बीच में रहेगा या नहीं रहेगा, यहां से ही मेरे दिमाग में तकलीफ है. और रहेगा भी तो उसका कोई इंपॉर्टेंस आगे के इसमें नहीं है. द रीजन, सिंपल रीजन इज दिस, दैट योर एडमिशन टू प्रोफेशनल कोर्सेस are only based on your performance in NEET or JEE or whatever the exam you are preparing for. Nowhere your 10th marks will be seen, nowhere your 12th marks will be seen. They are not in tie breaker. हाँ, कुछ मिनिमम इतने चाहिए ऐसा होगा, मगर टाई ब्रेकर में कहीं पर भी नहीं है. अब हम लोग आज का जो लेक्चर है ये जिस कारण से है उसको ठीक से समझने के लिए मैं प्रेजेंटेशन का यूज़ करूँगा. हरदम के जैसा मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी मिक्स रहेगी. मैं कुछ बातें इंग्लिश में, कुछ बातें हिंदी में बात बोलूँगा, कुछ बहुत ही नॉर्मल तरीके से हो गया एक आध बार तो आई मे स्पीक इन मराठी ऑल्सो, बट मोस्टली आई विल बी स्टिकिंग टू दीज टू लैंग्वेजेस बिकॉज दीज आर द कॉमन लैंग्वेजेस. Presentation is entirely in English, and we will be seeing that particular thing now onwards. So the need of the lecture. Yes, definitely we do have fear factor.
मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया है। मुझे और मैडम को, हम दोनों को कोविड हुआ था। कुछ नज़दीकी लोगों को हुआ है, कुछ लोग हॉस्पिटलाइज हुए, कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फॉर्चुनेटली हम दोनों को वो ज़रूरत नहीं पड़ी। वी वेर क्वारंटाइन एट होम and now nearly about 1 month has passed. We don't have even after COVID factors. We are quite good even during the COVID. मगर कोविड के कारण जो एक हम लोगों के दिमाग में चालू है वो ये कि वेदर द लेक्चर्स विल बी एंटायरली ऑनलाइन और विल दे बी शिफ्टिंग टू ऑफलाइन। इस सवाल का जवाब आपको कोई भी आदमी नहीं दे पाएगा। It all depends on the severity of the COVID. We certainly have the same staff members with us. Whenever we will be able to switch over to the offline, immediately we will switch over to offline. But unless and until the government gives permission, we won't be doing any type of mischief or any type of illegal start. ऑनलाइन के लिए कुछ बाहर गांव से जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में एक डर है कि समझ लो ये ऑफलाइन हो गया तो हमारा कैसा होगा, क्योंकि करीब 17 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो बाहर गांव से है और 10वीं में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सो फॉर दो स्टूडेंट्स, इफ सपोज द नंबर रिमेन्स 17 एज इंटैक्ट, then certainly for you there will be separate teacher dealing with the class. If that particular number reduces, then we will be helpless, and at that time the mobile will be kept in the classroom and you will be not at loss, but you will have to ask the questions with little bit more vigorously. मैं अभी काफ़ी हद तक खुश हूँ। आप लोग क्वेश्चंस करते हो, पूछते हो, रिकॉर्डिंग में भी वो दिखता है। आई एम हैप्पी विद दैट, एंड दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ दिस ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन प्रोसेस। ऑनलाइन टीचिंग में दो बेनिफिट्स मुझे दिखाई दिए। एक, एक्सपेरिमेंट बताना काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि पहले ऐसा रहता था कि स्टूडेंट हायरार्की में बैठते थे, कोई फ्रंट बेंचर्स, कोई मिडिल बेंचर्स, कोई बैक बेंचर्स। अब मैं जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ वहाँ पर स्टेज पर, दैट पर्टिकुलर इज नॉट हैविंग एनी प्रोजेक्शन ना, तो एकदम छोटा छोटा दिखता था। वो ज़्यादा से ज़्यादा पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन तक दिखाई देता था, पीछे वो दिखाई नहीं देता था। मैं जो वर्णन कर रहा हूँ वो लोग सुनते थे। नाउ द बेनिफिट इज दिस, आई वॉन्ट टू शो द एक्सपेरिमेंट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई कैन सी वॉट यू कैन सी, क्योंकि कैमरा में से क्या दिख रहा है ये मुझे बाजू के विंडो में दिखाई देता है। सो डेफिनेटली आई कैन से दैट नाउ the finger is on my left eye and now it is on my right eye. Now you cannot see my right eye. You cannot see, ये निश्चित रूप से मुझे पता है। तो इसके कारण ये एक बहुत आसान हो गया। दूसरा, 10वीं में जाने के बाद में हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं उस कारण कोई भी लड़के को अगर लड़की उसकी तरफ देखकर हंस रही है, दैट इज एक्सट्रीमली इंसल्टिंग। अरे भाई, मैं भी कभी तो भी 10वीं में था। हाँ, द स्टोरी इज डिफरेंट दैट एट आवर टाइम इट वाज ओनली बॉयज क्लास, नो गर्ल्स वेयर इन माय क्लासरूम। मगर ये निश्चित रूप से होता है कि अगर डिफरेंट जेंडर हंस रहा है तो इट इज हाईली इंसल्टिंग। व्हेन इट इज ऑनलाइन क्लास, नो वन इज सीइंग एनीवन, सो द क्वेश्चंस कम मोर स्मूथली। अब जो स्टूडेंट ने थाम ही लिया है कि मुझे पूछना ही नहीं है, उसकी बात अलग है, वरना यहाँ पर काफ़ी अच्छे से इंटरेक्शन होता है, एंड आई एम हैप्पी विद दैट, आई एम प्राउड विद दैट। द प्रॉब्लम ड्यूरिंग द लेक्चर इज डेफिनेटली कनेक्टिविटी। अभी देखिए 151 लोग हैं, थोड़ी देर बाद वो 149 हो गए, फिर 148 हो गए, और स्टूडेंट्स के इसमें तो ये कई बार होता है। सो वी हैव गॉन फॉर द सोल्युशन। पहिले केवळ मैं बोलता था की अरे असं करू नका, त्यांचे नावं पाहत बसणं काही शक्य नव्हतं। अब जो वाइज ऐप हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें पूरी प्रेजेंटी आती है, और ये प्रेजेंटी हम लोग पेरेंट्स को भी भेजने वाले हैं और यहाँ पर ऐप पर भी डालने वाले हैं।
This particular presentee will be telling your presentee in terms of percentage. And for example, if suppose some class is of 1.5 hour and you are present only for 45 minutes, then the device will tell present is 50% for that period. हर पीरियड की प्रेजेंटी परसेंटेज में आएगी। दूसरी एक और बात बताता हूं यहां पर कि वो विसिनिटी को जज करता है। मतलब आप अगर डिवाइस से बहुत ज्यादा दूर चले गए, इन दैट केस यू विल बी ट्रीटेड एज एब्सेंट। डिवाइस बंद हो गया आपका, यू विल बी ट्रीटेड एज एब्सेंट। ऑब्वियसली यू आर नॉट लिंक्ड, तो ये चीज होगी। दूसरी बात जो है, दिस पर्टिकुलर डिवाइस दिस, यानी अभी मैं देख रहा था फड़के सर जब इंट्रोड्यूस कर रहे थे सेफ हैंड्स को और मुझे, तो बीच में एक बार उनका पिक्चर छोटा हो गया और छोटा हो गया, बाद में फिर से बड़ा हो गया। नाउ दिस वाज अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क विच वाज अवेलेबल, या बैंडविड्थ बोला जाता है उसे। सो अकॉर्डिंग टू बैंडविड्थ द सिस्टम एडजस्ट इट्स डिलीवरी। ये एक ऐसा ऐप है कि जो 2G में भी चलता है, बिकॉज द ऐप इज डेवलप्ड बाय अ पर्सन हु वाज IITian and he is basically from Kashmir. So he went back to Kashmir, he is teaching over there, he is a teacher, and he designed this particular app for the valley over there. वहां पर 2G रहता था, तो ये 2G में भी चलता है। उसके नेशनल न्यूज थे काफी। आप में से भी कोई अगर पेरेंट टीचर है या स्कूल टीचर है या टीचर है, क्लासेस लेते हैं, तो ये ऐप जरूर यूज कीजिए, बहुत अच्छी चीज है। डिटेल्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे। मेरा कोई कमीशन वगैरह नहीं है, ये आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो उससे। इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी मुसीबत है, और इसके लिए मैं हर एक स्टूडेंट को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यू मस्ट यूज हार्ड कॉपी ऑफ द बुक whenever it is possible. Don't study by using your mobile or your laptop. क्वेश्चन सेट वहां पर है तो वो लिख लो और उसको लिख कर सॉल्व करो, उसके तरफ देखकर सॉल्व मत करो। ट्राई टू अवॉइड मैक्सिमम यूज ऑफ मोबाइल और लैपटॉप unnecessarily. Don't waste your time in seeing the particular same matter on YouTube, on Academy, Byju's, or some such particular gadgets. Innumerable are there, innumerable. You just put that particular thing on YouTube and you will get several many opening. मगर मेरी ऐसी रिक्वेस्ट रहेगी सब स्टूडेंट्स को कि ये मत करो। इसके लिए नहीं कि वो मेरे से खराब है, हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग मेरे से काफी बेटर होंगे, मगर जैसे जैसे आप लोग ज्यादा ज्यादा यूज करना शुरू करोगे, वैसे बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन का, एंड यू विल बी एडिक्टेड टू द स्क्रीन. This addiction is very strong process and it is troubling everyone. विलास निंबाळकर, तुमचा माईक बंद करा. विलास निंबाळकर, माईक बंद करा. मी पण करू शकतो, पण तुम्ही केला तर जास्ती बरं राहील. So, proper use is this, that you must not be getting addicted to it. Unnecessary use कम करो. उसके बाद में सोशल मीडिया पर अगर आप लोग हो तो वो काफी हद तक बंद कर दो, और वो बंद करने के लिए आपको खुद के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा. Delete all these particular gadgets from the mobile which you are using for your class. So that will be the best thing to do. एडिक्शन टू मोबाइल जो है, इसके लिए स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स, हम सभी लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. कोशिश मैं करूंगा कि मेरे लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग मैं नहीं डालूंगा, जिससे आप बाद में देख लेंगे, ऐसा सोचकर उसके तरफ ख्याल देना बंद करोगे. स्टडी मटेरियल
को चाहिए वो पेरेंट्स उनको जल्दी से जल्दी अवेलेबल करके देंगे, पर्टिकुलरली टेक्स्ट बुक्स ऑफ स्टेट बोर्ड एज वेल एज टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी, ये जरूरी है। स्टूडेंट खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, जो भी गैडगेजेस है कि जिससे वो एडिक्शन बढ़ रहा है उसको डिलीट कर दो, वो सबसे बढ़िया चीज़ है। ये एक बार अगर कर पाओगे तो जिंदगी में हर बार आप टेम्पटेशन से बच पाओगे। एक बार टेम्पटेशन को हावी होने दिया, फिर कोई भी टेम्पटेशन आपको खा जाएगा। Misuse of mobile is a big problem, but it is created by us, so we have discussed about it. We do have, the course will be combination of CBSE and state board. इसका रीजन ये है कि आगे की सभी एग्जाम जो है वो दोनों इसके ऊपर बेस रहेगी। एंड लेट मी टेल यू दैट द स्टेट बोर्ड हैज इम्प्रूव्ड इटसेल्फ वंडरफुली। आप में से जितने लोग अभी दोनों बुक्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था 10वीं में, एट दैट टाइम एनसीईआरटी वाज लाइक दिस एंड द स्टेट बोर्ड वाज लाइक दिस। बहुत अच्छा बुक रहता था एनसीईआरटी का, बहुत बड़ा रहता था, और हमारा एकदम छोटा सा रहता था। अभी वैसा नहीं है, दोनों के कंटेंट सेम है, डेप्थ सेम है, और अप्रोचेस भी सेम है। कई बार स्टेट बोर्ड इज बेटर देन एनसीईआरटी इन सम पर्टिकुलर टॉपिक्स एंड पोर्शंस। तो मैं जरूर इच्छा रखूंगा कि आप लोगों ने दोनों बुक्स यूज करना है, दोनों को पढ़ना है। हो सकता है किसमें कुछ गलत होगा, किसमें कुछ गलत होगा, वो तो हम लोग बताएंगे निश्चित रूप से, बट ट्राई टू यूज बोथ द बुक्स। एंड इफ यू लुक एट द पर्टिकुलर वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम, एनटीएस, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, अब ये एनटीएससी की जो एग्जाम है इसमें पहला पोर्शन जो है दैट पर्टिकुलर इज रिलेटेड टू योर स्टेट सिलेबस, और दूसरा पोर्शन जो है दैट इज रिलेटेड विद एनटीएससी एनसीईआरटी। Now just see, they are asking that you must be good at both. That is what we are doing. अब बोर्ड एग्जाम का जो प्रेशर है सर, फिर अब वो अपने यहाँ पर साइंस और मैथ्स होगा सर, फिर लैंग्वेजेस का क्या करना? तो यार वही मैं बोल रहा हूँ, एक थोड़ा सा अभी मैं खुद को चेंज करके I will switch over to the whiteboard. I will request parents to look at this little bit carefully. हमारी इच्छा एक तो रहती है मेडिकल की या इंजीनियरिंग की, या कुछ लोग आजकल प्योर साइंस में भी रुचि रखते हैं, बाकी कुछ हटके कुछ तो भी अलग देखूंगा बाद में। मेडिकल के लिए आपका जो सिलेक्शन है वो केवल एक ही एग्जाम कर सकता है जिसका नाम है नीट। ये 11th और 12th ऐसे दोनों इसके ऊपर निर्भर रहता है। इसमें जब टाई ब्रेकर आता है तो पहले इसकी टोटल देखी जाती है, उसके बाद में बायोलॉजी के मार्क्स आते हैं, उसके बाद में केमिस्ट्री के मार्क्स देखे जाते हैं। फिजिक्स के नहीं देखते, क्योंकि अगर टोटल सेम है, बायोलॉजी सेम है, केमिस्ट्री सेम है, तो फिजिक्स तो सेम होगा ही। तो फिर इसके बाद में सर 12th नहीं, 12th भी नहीं देखते हैं, 10th भी नहीं देखते हैं। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है, ऑब्वियसली मिस्टेक्स भी देखा जाता है। डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है, डेट ऑफ बर्थ जिसकी छोटी, दैट स्टूडेंट इज सिलेक्टेड, दैट इज द क्राइटेरिया। अब ये ऐसे सिचुएशन में द प्रॉब्लम इज दिस, दैट nowhere your 10th and 12th appear. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके कारण ये ख्याल देना बंद करो। आप जब इसका फिजिक्स अच्छे से पढ़ोगे, केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ोगे, बायोलॉजी अच्छे से पढ़ोगे, मैथ्स अच्छे से पढ़ोगे, ऑटोमेटिकली योर परफॉर्मेंस इन बोर्ड विल इंक्रीज। बट if you are having 98% in board and someone else is having 60% in board, there will be no contribution of board marks in the process of selection. बिल्कुल इसी तरह से अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो अभी उसका नाम जेई है,
हो सकता है आप जब 12वीं में आओगे तब तक इसका एग्जाम सीईटी बना रहेगा, दैट इज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल कोर्सेस, even for pure, even for commerce, even for arts, and so on. How will be the pattern? Those details are not yet discussed. मगर हम अभी जो पैटर्न है उसी को ख्याल में रखते हैं. The JEE is based on physics, chemistry and maths. इसमें भी फिर से वही बात, 11th and 12th, यानी हमारे वक्त जो केवल 12th इंपॉर्टेंट वैसा अभी नहीं है, ये 11th और 12th के ऊपर रहता है. यहाँ पर भी पहले टोटल देखा जाएगा, उसके बाद में फिजिक्स देखा जाएगा, फिर केमिस्ट्री देखा जाएगा, सॉरी फिर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई डिड अ मिस्टेक, या टोटल के बाद में मैथ्स देखा जाएगा, देन फिजिक्स. केमिस्ट्री नहीं देखा जाएगा बिकॉज इफ दीज आर सेम देन देर इज नो नीड ऑफ दिस. मगर पेपर अगर अलग अलग है सबके तो फिर यहां पर भी इंपॉर्टेंस आता है, एंड दैट इज व्हाट इज सीन एट प्रेजेंट एंड इट इज इन दैट वे. So the particular performance in chemistry is also calculated. No weightage to 12th, no weightage to 10th. प्योर साइंसेस के लिए अगर KVPY आप क्लियर किया है तो आपको इनविटेशन आता है आइसर की तरफ से या बंगलोर की तरफ से और CMI की तरफ से, एंड यू कैन गेट द पर्टिकुलर वंडरफुल ब्रांच इन प्योर मैथमेटिक्स, or otherwise you will have to have the good performance in JEE or good performance in NEET or their own exam. So this is what are the entry points for pure sciences. पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी 10th या 12th का परफॉर्मेंस गिना नहीं जाता है. तो उस कारण जो आपके दिमाग में था वो दिमाग अब चेंज करना जरूरी है. दैट इज इसेंशियल, इंपॉर्टेंट. तो बोर्ड एग्जाम का प्रेशर मत लीजिए, निश्चित रूप से अच्छा तो करना ही है हमें, हम करेंगे. सो चेंज पैटर्न ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, ये यहां पर मुझे बताना था, ये मैंने पहले ही बोल दिया है. सो नाउ द प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द लेक्चर्स एंड द सॉल्यूशन. कनेक्टिविटी के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा गूगल प्ले पर जाकर कुछ एप्स ऐसे हैं कि दे कैन आइडेंटिफाई द स्पीड ऑफ नेट, वो डाउनलोड कर लीजिए. घर में के हर एक कॉर्नर में जाकर ऐसा एक कोई तो भी कोना ढूंढ लीजिए कि जहां पर स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा है. वो खिड़की के पास हो सकता है, वो दरवाजे के पीछे हो सकता है, वो घर के बीच में हो सकता है. सर्च आउट दैट पर्टिकुलर, एंड एट द सेम टाइम व्हेन यू आर हैविंग योर लेक्चर. मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि 2 बजे वहां पर बहुत अच्छी स्पीड है मगर 6 बजे स्पीड कम हो गई. तो ऐसा एक पहले जगह देख लीजिए, वहां पर आपको लेक्चर के लिए बैठना है. वहां का एनवायरनमेंट भी स्टडी के लिए होना जरूरी है. सामने टीवी अगर है तो आप स्टडी के लिए नहीं बैठ सकते वहां पर. तो एक तो घर के लोगों को रिक्वेस्ट कीजिए कि इतने देर के लिए टीवी बंद रखना है, या तो यू विल हैव टू चेंज द प्लेस. आपके घर में नहीं है तो किसी चाचा के घर पे जाकर देखिए, वहां पर ये जगह हो सकती है, बट ट्राई टू फाइंड द प्लेस. देन डोंट फॉरगेट टू चार्ज योर मोबाइल प्रॉपरली. कई बार ऐसा भी होता है कि बीच में चार्ज खत्म हो गया एंड सो यू गॉट डिस्कनेक्टेड. सो दैट ऑल्सो शुड बी अवॉइडेड. फॉर दैट यू मस्ट नॉट यूज योर मोबाइल फॉर अदर पर्पजेस लाइक सीइंग द यूट्यूब्स और प्लेइंग द गेम्स एंड सो ऑन. सब रिस्ट्रिक्शन आपको अपने आप पर रखना पड़ेगा. ये मैं स्टूडेंट के साथ बात कर रहा हूँ. सर मेरे पास मोबाइल रहता ही नहीं सर, वो पापा के पास में रहता है, वो शाम को 5 बजे ऑफिस से आते हैं, उसके बाद में मेरे को मिलता है. सो वेन एवर यू गेट दैट, इमीडिएटली पुट इट ऑन चार्जिंग. दैट इज योर फर्स्ट जॉब टू डू. पापा को भी रिक्वेस्ट करो कि गेम्स मत खेलो करके, या इसके ऊपर थोड़ा चार्जिंग की तरफ ख्याल दो करके, बट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग इमीडिएटली. So these are the things. चार्जिंग करते वक्त लेक्चर अटेंड मत करो, दैट इज क्रॉस ऑफ द करंट्स एंड इट मे क्रिएट अ वेरी बिग प्रॉब्लम. सो वो चीज नहीं करना है. जो मोबाइल हम यूज कर रहे हैं लेक्चर के लिए उसमें गेम्स
यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये चीजें नहीं चाहिए. अब हो सकता आहे की आपके पापा बोले, सर हे मोबाईलचं काही समजत नाही सर, आपल्याला काय असते ते, पोरं खूप हुशार झालेले आहेत, आम्हा लोकांना काही समजत नाही. तर या हुशार पोरांना ज्यांनी जन्म दिला ते तुम्ही आहात, हे अशा तऱ्हेचं फिलिंग डोक्यातून काढून टाका. एक वेळ बसून त्याच्या बाजूला समजून घ्या. तो सांगत नसेल तर माझ्याकडे या, मीच तुम्हाला समजावून सांगतो. पण हे आवश्यक आहे की मोबाईलला विद्यार्थ्याचं स्वतःचं लॉक नको, ते तुम्हाला ओपन करता आलं पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट, त्याच्यामध्ये काय काय आहे हे तुम्हाला पाहताच आलं पाहिजे. हे तुमच्या लेकराच्या भल्यासाठी आहे, त्याच्या स्वातंत्र्यावरती घालायसाठी वगैरे म्हणून नाही आहे काहीच. तर त्याच्यामुळे या गोष्टी थोड्याशा शिकणं आवश्यक आहे आणि आपल्याला त्या शिकाव्याच लागतील. तुमच्यापेक्षा माझं वय जास्ती आहे. आत्ता माझ्या 10वीच्या वर्गामध्ये ज्या विद्यार्थ्यांचे वडील आहेत, आई आहे, त्यांच्यापेक्षा माझं वय नक्की जास्ती आहे. मी जर का आत्ता ज्या वयामध्ये शिकू शकतो, तर तुम्हाला आत्ता शिकायला प्रॉब्लेम काय आहे? तर हे यालाच पाहिजे. या गोष्टी डिलीटच करून टाकायच्या मोबाईलमधून. आणि तुम्ही जर का वापरत असाल तर मुलाच्यासाठी या काही गोष्टींवरती सध्याशी पाणी सोडा आणि या गोष्टी वापरायच्या नाहीत असं ठरवून टाका. नाही सर, ते न्यूजचे ॲप आहेत काही, बंद करा ते. या गोष्टी सतत मोबाईलला चालू ठेवतात आणि त्याच्यामुळे त्याची बॅटरी डाऊन होते. सो दिस रिक्वेस्ट इज देअर. We are using WISE app, which is choice of indicating absentee record of every student by percentage. याच्यामध्ये टेस्ट पण घेतल्या जाऊ शकतात. रिझल्ट टेस्टचे जे आहेत ते पण त्यातल्या तिथे येऊ शकतात. रिसोर्सेस आपल्याला दिसतात. क्वेश्चन वाईज अनालिसिस दिसतं आणि हे खूपच सोयीचं आहे. क्वेश्चन वाईज अनालिसिसचा यूज इव्हन स्टुडंटही खूप छान करू शकतात आणि पेरेंट्सही. लक्षात घ्या की पहिला प्रश्न क्लासमधल्या 86% स्टुडंट्सना बरोबर आला, पण तुमचा चुकला. दूसरा क्वेश्चन ओनली 30% स्टूडेंट्स वेर एबल टू सॉल्व, यू सॉल्व इट. थर्ड क्वेश्चन ओनली 18% स्टूडेंट्स वेर एबल टू सॉल्व, यू सॉल्व इट. यार यानी जो बहुत मुश्किल क्वेश्चंस थे वो तू सॉल्व कर सका, और ये सिंपल को क्या सर, वो बहुत ही सिंपल लगा तो गड़बड़ हो गई और गलती हो गई वहां पर. मीन्स यू गेट पैनिक. व्हेन यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, यू थ्रो द क्वेश्चन. रिस्ट्रिक्ट दैट हैबिट. क्योंकि ये थ्रो करने की आदत अगर एक बार लग गई तो फाइनल एग्जाम में जो तेरा करियर को सिलेक्ट करेगा, वहां पर तू अगर 5 मार्क्स से पीछे आ गया तो 5,000 से कम आएगा बेटा. रिमेंबर द टोटल नंबर्स आर ओनली 720 और 360 और 300 नाउ, whereas the number of student is 14 lakhs. एक ही मार्क्स पर कितने लोग रहेंगे, और आप 5 मार्क्स से कम हो रहे हो, कितने 1000 से कम होंगे. तो ये आदत जो है ये हमको अभी दूर करनी है. हर प्रॉब्लम ये जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ऐसा सोचकर उसको सॉल्व करो. वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम हो, वो टेस्ट का प्रॉब्लम हो, या लर्निंग प्रोसेस में देखते हुए सुन रहे हो तब का प्रॉब्लम हो. मुझे आजकल बहुत अच्छा लगता है, मैं जब पढ़ा रहा हूं तो मैं कभी कभी स्लाइड आगे ले जाता हूं, 2-4 आवाज आते, सर 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 प्लीज पीछे पीछे लीजिए, पीछे लीजिए. बिकॉज दैट इज योर प्रॉब्लम. यू आर वरीड अबाउट योर प्रॉब्लम. आई एम हैप्पी. और दुख इस बात का है कि ये 2-4 लोगों के आवाज आते हैं, मगर रहा हुआ कम से कम 10-12 लोगों का रहता है. मेरी इच्छा यह है कि वो पूरे 10-12 लोग भी वहां पर बात करें कि सर वो बाकी है. Even for the particular difficulty, I suggest the same thing. डिफिकल्टी 2 तरह की होती है आपकी. एक कंटेंट में की डिफिकल्टी. सर नाही समजलं. काय नाही समजलं बेटा? सर ते वरून तिसरी ओळ जी आहे ना त्याच्यामधलं ते काय लिहिलंय नाही कळलं. आय कॅन एक्सप्लेन दॅट पर्टिक्युलर अँड यू विल गेट द इंफॉर्मेशन. कोई एक्सप्रेशन रहता है कि उसका प्रूफ कैसे आया सर, ये नहीं समझा, मैं वो समझा सकता हूं आपको. मगर कई बार जो होता है वो ऐसा होता है दोस्त कि टीचर कुछ तो भी चीज समझाता है, हमको कहीं पे तो भी ऐसा लगता है कि कुछ तो भी नहीं समझा यार, इसमें कंफर्टेबल नहीं है हम लोग. अब हाथ ऊपर कर दिया, सर ने पूछा हाँ बोल बेटा क्या नहीं समझा.
बिना झिझक से जवाब दो, सर क्या समझा ये नहीं समझा, मगर कुछ तो भी नहीं समझा। आई रिस्पेक्ट यू, आई एडमायर यू, आई अप्रिशिएट यू। Sir, I don't know what I didn't understood, but something I didn't understood. Not just me, every teacher with me, every colleague of mine are ready to deal with the same topic once again without any hesitation. हा एखाद बार कोई बोले काय यार लक्ष नव्हतं का रे तुझं, कसं दरवेळेला होतं अशा तऱ्हेचं, वो ठीक है ना, वो बोलने से कुछ छेद नहीं गिर रहा है अपने अब शरीर को। मगर ये अगर डिफिकल्टी रही तो भी पूछो, ये बहुत जरूरी है। लेक्चर के बीच में जितना पूछोगे उतना आसान रहेगा। अगर नहीं पूछा तो वो सवाल दिमाग को कुतरते रहता है, लेक्चर आगे चले जाता है और हम वो क्वेश्चन पर ही सोचते रहते हैं। अब बीच में के इसमें हम लोग कई चीजें मिस करते हैं, वी डोंट इवन नो व्हाट वी मिस्ड। सो डेवलप अ हैबिट ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस। एनालिसिस जो है टेस्ट का वो भी बहुत अच्छे से यूज करने का कोशिश करो। What I can show you is this, that this is the way how it looks like. अब दिख रहा है सबको? This is the way how your class looks to me. यहां पर 170 स्टूडेंट्स आर रजिस्टर्ड। अभी का जो लेक्चर है वो 7 बजे शुरू होने वाला है, 8:30 को खत्म होने वाला है। यहां पर रिसोर्सेस में अभी क्लिक किया है वो दिख रहा है, इसमें मैंने ईयर प्लान डाला। एक स्टूडेंट ने कमेंट की कि वो खुल नहीं रहा है, इट इज शोइंग दैट इट इज नॉट अवेलेबल। मैं फिर से डालूंगा। अदर देन दिस देर इज अ participants list, so I can get the complete list. Over here there are 2 participants who have requested right now. अब पूरा दिन इनका गया मगर उनको तब वो नहीं कर पाए, अभी वो कर रहे। I have accepted them, they can join the particular thing, but please see as I accepted these 2, the number has went to 172 students. So this is the list of participants, each participant with their phone numbers and all details. तो ये यहां पर हो जाता है। इसके बाद में मैं अटेंडेंस बताऊंगा किस तरह से दिखाई देता है। ये अभी दिख रहा है 7 मई को मेरा एक लेक्चर हुआ, उसमें 153 स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट। 1 घंटे 47 मिनट्स तक वो चला। अब इसमें अगर मैं इसको डाउनलोड करता हूं या व्यू करता हूं, जो मुझे दिखाई देगा तो पूरी समरी दिखाई देगी मुझे। Over there I will see the name of every student along with the fact that for how much time he was present. Time will be indicated in terms of percentage. मैंने जैसा बोला 90 मिनट का लेक्चर है, आप 45 मिनट थे तो वहां पर दिखाई देगा 50% प्रेजेंटिंग। Sir, you are not audible. Not audible? So now it's clear. Sir, now you are. Okay. सर आता ऐकू येते. ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से प्रेजेंट की चीज रहेगी। ये जो है वो असेसमेंट है टेस्ट केस का। So the test on 7th May, one test was there. On 6th May, the test was there. डिस्कशन के इसमें आप लोग डिस्कस कर सकते हो, हम उसको आंसर दे सकते हैं। एंड ऑल दीज पर्टिकुलर फैसिलिटीज आर देयर विद दिस। नाउ आई विल क्लोज दिस पर्टिकुलर थिंग एंड आई विल कम बैक। Let me hope you are able to see the presentation again.
Yes, sir. 10वीं के इसमें दूसरी एग्जाम्स नहीं देना है ऐसा मत सोचो. I strongly suggest, even if the student is doing his 10th, don't think that he must stop playing games, he must stop reading books, he must stop maintaining his or her hobbies. It may be playing guitar, it may be painting, it may be dancing, it may be singing, whatever it is. He must stop appear for different examinations. मैं पर्सनली इन सभी बातों को कंडेम करता हूं. हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगा कि गेम्स कंटिन्यू रखो, उसकी मैचेस मत खेलो, क्योंकि मैचेस में हारना और जीतना हमारे ऊपर असर करता है. मैच हारने के बाद में मैं बैठकर स्टडी नहीं कर पाऊंगा. गेम खेलने के बाद में मुझे बहुत उत्साह आता है, मुझे अच्छा लगता है. When I was in school, I used to play several mini games, and I have represented the district, I have represented the state, and I know what the power game has. So definitely I will suggest that you should not stop your game, but at the same time I will suggest don't participate in matches. और डिफरेंट एग्जाम्स को तो निश्चित रूप से बैठना ही जरूरी है. He must do all above, particularly last point is must. He must appear for SOF exam, NMTC exam, NSTSC exam. ये NMTC particularly मैथ्स के लिए है. VVM एग्जाम जनरल एग्जाम है, तुम्हारे कोर्स से भी रिलेटेड रहती है और एक एक्स्ट्रा बुक रहता है उससे भी रिलेटेड रहती है. NTSC एग्जाम. So all such particular exams student should appear, और इसके लिए हमारे गाइडेंस में भी इंक्लूड रहता है ये बात. NSO एग्जाम जो है दैट इज नेशनल साइंस ओलंपियाड, मोस्ट पॉपुलर वन, कंडक्टेड बाय स्कूल्स, ऑर्गेनाइज्ड बाय साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन. ये उसका वेबसाइट है. आजकल के जमाने में स्कूल की तरफ से अगर नाम नहीं जा रहा है तो यू कैन फिल द फॉर्म इंडिविजुअली. सो देर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि कौन सी स्कूल है और हमारी स्कूल ख्याल नहीं करती इसकी तरफ. यू कैन फिल द फॉर्म योर सेल्फ एंड यू कैन अपीयर फॉर द एग्जाम. सो द असिस्टेंस इज अवेलेबल फॉर दिस एग्जाम. IMO ये इसी तरह की एग्जाम है, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, वही इंस्टीट्यूट लेती है. इट इज कंडक्टेड बाय साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन. MTG पब्लिकेशन का एक सिस्टर कंसर्न है. ये वेबसाइट वही है और असिस्टेंट इसके लिए भी अवेलेबल होता है हमारी तरफ से IMO की एग्जाम के लिए. एंड डेफिनेटली यू कैन डू वेल ओवर हियर. नेशनल साइबर ओलंपियाड, ये अगर आगे जाकर कंप्यूटर में कुछ करने की इच्छा है तो बहुत जरूरी एग्जाम है. दिस इज नॉट बेस्ड ऑन प्लेइंग विद द कंप्यूटर. दिस इज रिलेटेड विथ द सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर. So this particular exam deals with the languages, logic, the way of thinking, coding, decoding, and so on. So it is very good exam, and also the particular National Cyber Olympiad is one of the prestigious one. NSTSC ये एग्जाम जो है ये नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है. यूनिफाइड काउंसिल नाम की एक बॉडी है, ये कंडक्ट करती है हैदराबाद से. सो एग्जाम डेट यहाँ पर डाला है मैंने, मगर ये ऐसा ही रहेगा ऐसा कुछ जरूरी नहीं अभी के सिचुएशन में तो निश्चित. सो दिस पर्टिकुलर इज द साइट which will be available because I will be posting the presentation as a resource. So NMTC, this is related with maths, conducted by National Mathematics Talent Contests. It is conducted by the Association of Mathematics Teachers Association, चेन्नई में है ये, और मैथमेटिक्स का टैलेंट डिस्कवर करने के लिए रहती है. ये उसकी वेबसाइट है and you can get the information from this website. And similar to this there is a RMO. Now there is a pre-RMO also. RMO is very prestigious one. It is allowed from 9th class itself. तो 10th में अगर आप है तो आप निश्चित रूप से दे सकते हो इस एग्जाम को. It is with the algebra, geometry and number numerical, means number theory. तो geometry आपका है ही क्लास में and it will be useful for you. So test is tremendously tough, very tough, but wonderful test.
and we do have contributed 2 times. We were having state topper from Akola, and this exam is very prestigious. Maharashtra Talent Search exam is basically useful for preparation of NTS. और मेरे ख्याल से तो जितने स्टूडेंट अभी 10th में है सभी ने NTS देना ही चाहिए. आई रिपीट, सभी ने NTS देना ही चाहिए. गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है विच इज अप टू योर रिसर्च लेवल. यानी KVPY तो भी एक इच्छा रखता है कि तुम प्योर साइंस को जाओगे तो ही हमारी स्कॉलरशिप मिलेगी. NTS बोलता है कि तुझे जो करना है वो कर, मगर हम तेरे शिक्षा के लिए, तेरे एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप देते रहेंगे. सो दिस पर्टिकुलर इज क्वाइट गुड वन, वेरी important. I was talking about NTS. This particular is MTSE exam. It is conducted by Wadia College, Pune. It is from 8th standard to 10th standard. ये वेबसाइट है उनकी. One can register over here and get the things done. This is the website. वेबसाइट है ना. And I am going to post this particular PowerPoint presentation for everyone, so you can coolly get the website over there. You can even directly go from this. विद्यार्थी विज्ञान मंथन ये एक बहुत ही सुंदर एग्जाम है. इसमें तकलीफ इतनी ही है कि दिस पर्टिकुलर इज टोटली न्यू टाइप ऑफ एग्जाम. इन एडिशन टू टेक्स्ट बुक दे आर हैविंग देयर ओन वंडरफुल मटेरियल. दिस इज द वेबसाइट ऑफ VVM एग्जाम. मैंने कई स्कूल्स को ये बोला एंड आई एम रियली प्राउड टू से दैट दिस ईयर महाराष्ट्र स्टेट में से 3 स्टूडेंट सिलेक्ट किए गए इस एग्जाम के नेशनल कैंप के लिए. साइट पर जाने के बाद में वहां पर अकोला डालो तो दिखाई देगा स्टूडेंट के लिस्ट में. एंड देयर आर आउट ऑफ द 3 स्टूडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र 2 आर फ्रॉम अकोला, फर्स्ट एंड सेकंड 10th standard. So this particular is conducted by very prestigious institutes. वहां पर अनिल काकोडकर है जो कि फॉर्मर चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. माधवन नायर है जो कि फॉर्मर चेयरमैन इसरो के. सारस्वत है DRDO के डायरेक्टर. सो दीज ग्रेट पीपल आर बिहाइंड दिस एग्जाम. This is the particular site, and today only I took this particular snapshot. These are the people who are directly involved over there. Jayant Sahasrabuddhe is there. Manoj Ahuja, he is chairperson of NCERT. Rushikesh ji is chairperson or director of CBSE. Such people are involved over here. विद्यार्थी विज्ञान मंच इसके जयंत सहस्त्रबुद्धे जी है. तो ये इस तरह की एग्जाम्स देना ही चाहिए. सर इससे हमारा 10th का रिजल्ट हैम्पर नहीं होगा क्या? मेरा अनुभव ऐसा है कि हैम्पर नहीं होता. मैं बुरा सोचता हूं कि चलो हैम्पर हुआ, क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? सो दीज आर माई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द पेरेंट्स. चूज एग्जाम्स एज पर द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द वार्ड. मेरे को मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, नहीं तो RMO दे. कुछ भी नहीं कर सकता वो उसमें. कंप्यूटर साइंस में मुझे कतई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी साइबर ओलंपियाड एक सर्टिफिकेट तो मिल जाता है. यार ये एग्जाम सर्टिफिकेट के लिए मत दो, कोई फायदा नहीं है उसका. सो प्लीज सी दैट द चाइल्ड ड्यूरिंग द लेक्चर रैंडमली. ये मेरा एक्सपेक्टेशन है पेरेंट्स से, स्टूडेंट्स के सामने ही बोल रहा हूं. द रीजन इज दिस दैट यू मे बी टू गुड बट योर सराउंडिंग इज डेंजरस नाउ. तो मेरा हाथ जोड़कर विनती है पेरेंट्स लोगों को कि बीच बीच में रैंडमली एकदम से इनके रूम में जाकर या ये जहां पर बैठे हैं लेक्चर के लिए वहां जाकर चेक करो कि ये लेक्चर में है या नहीं.
सर मेरा बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता सर, कर ही नहीं सकता, ये बोलने वाले पेरेंट्स को ही मुंडी नीचे डालनी पड़ती है। आई एम सॉरी टू से दिस, मुझे बिल्कुल खुशी नहीं होती। जैसा वो आपका बच्चा है वैसा वो मेरा स्टूडेंट भी है, मगर बहुत शर्म आती है जब वो मोबाइल में पोर्नोग्राफिक फोटोज दिखाई देते हैं। सो प्लीज बीच बीच में चेक किया करो। ये चैलेंज मत समझो स्टूडेंट्स कि अच्छा सर बोल रहे हैं कि चेक करो करके, हम भी बता देते हम कैसा मैनेज कर सकते हो आप बेटा। यू डेफिनेटली कैन मैनेज, बट वॉट यू आर मैनेजिंग, एंडिंग योर फ्यूचर, ruining your performance, this is what you wish to manage? Certainly, I don't think anyone over here is having such wish. गलती से हो रहा है, टेम्पटेशन के कारण हो रहा है, उसको रोकने की कोशिश करो। कोई तो भी एक सिस्टम पर भरोसा रखो। बहुत सारे अगर खाना बनाने वाले हो तो वो खाना खराब हो जाता है। सर यानी कैसा है कि सेफ हैंड्स भी लगाया है हमने, और वो क्या है कि अपने यहाँ पर थोड़ा सा वो फिजिक्स के प्रॉब्लम ठीक से नहीं होते ना, इसके लिए ये सर के यहाँ पर भी वो जाता है, हफ्ते में खाली 2 ही दिन जाता है, और फिर मराठी के लिए यहाँ पर जाता है, संस्कृत के लिए यहाँ पर जाता है, और मराठी का जो ग्रामर है ना सर उसके लिए वो यहाँ पर जाता है, और संस्कृत की जो क्लास है वो सुबह 6 बजे, और फिर ये जो है वो 7 बजे, फिर उसकी स्कूल रहती है, उसके लेक्चर्स रहते हैं वो 8 बजे से लेकर 1 बजे तक, फिर 1 बजे वो घर पे आता है, फिर उसका गिटार का क्लास रहता है सर, और फिर उसके बाद में वो घर पे आता है, फिर उसका तबले का क्लास रहता है। डांस में बहुत ही अच्छा है सर ये, तो वो हफ्ते में 3 बार वो डांस टीचर आते हैं। बच्चे को खुद का स्टडी करने के लिए समय कहाँ रखा आप लोगों ने? 4 ट्यूशंस बंद करो, मगर यहां पर उसको समय दो खुद के पढ़ने के लिए। आगे की एग्जाम्स उसके मेमोरी को नहीं, उसके अंडरस्टैंडिंग को गिनने वाली है। रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन और रिकॉल, ये 3 आर बहुत जरूरी है लर्निंग प्रोसेस में। अगर ये 3 आर नहीं है तो आपका लर्निंग प्रोसेस कोई काम का नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट इज नॉट करेक्ट फॉर प्रेजेंट सिचुएशन। यहां पर 10वीं के जैसा या 12वीं के जैसा तय किए हुए क्वेश्चंस पर ही आंसर्स लिखने के लिए नहीं पूछा जाएगा। यार जब हम लोग 10वीं में थे तो हमारे तो एसेस भी याद किए हुए रहते थे, और उस 10 एसे में से कोई तो भी एक पूछा जाता था, और हम बड़े खुशी से घर पे आकर बोलते थे कि वही ऐसे आया जो हमारे टीचर ने बोला था। शर्म की बात तो तब थी जब हम ये भी बोलते थे कि मम्मी अनसीन पैसेज भी वही आया जो टीचर ने बोला था। साला अनसीन का मीनिंग खत्म कर दिया हमने इसमें। सो प्लीज don't try to put the same habits which you were having, I was having, to this particular generation who are going to face completely new and different type of exam. इसके कारण फिर हमारे सुनने में आता है कि 10वीं में उसको 98% थे, और कॉम्पिटिटिव में आउट ऑफ 720 he got 314. This is only because of this habit. तो थोड़ा सा इससे बाजू में करो उसको। यानी एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं यहां पर कि हमारे वक्त ये पूछा जाता था कि वेदर गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो बस उसका यूनिट प्लेस देखना है, आई कैन टेल यू वेदर इट इज डिविजिबल बाय 2। नहीं सर 3 से पूछा था, ओके देन टेक द सम ऑफ द डिजिट्स एंड इट इज डिविजिबल बाय 3। अब जो पूछेंगे वो ऐसा कि व्हाई इट इज डिविजिबल बाय 3 व्हेन द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। ये तो कभी सोचा ही नहीं था। दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द प्रॉब्लम विच द स्टूडेंट्स आर फेसिंग। दे कैन नॉट डू द थिंग्स बाय पिट पैट पैरेट वर्क। तो ये समझने के लिए उनको पहले ये क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि यार 2 का रूल ऐसा है, 4 का रूल ऐसा है, 5 का रूल ऐसा है, ये 3 का रूल ऐसा क्यों है? सर ये 3 का रूल ऐसा क्यों है? अरे अपन अभी ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं ना, ये क्यों पूछ रहा तू? ऐसा जवाब टीचर नहीं देगी यहाँ की। उनको अगर पता नहीं होगा तो वो बोलेगी कि थोड़ा बाद में बताऊंगा मैं। आई एम डैम श्योर अबाउट द एटीट्यूड ऑफ माई टीचर्स। प्लीज नोट, अनलेस यू राइट, रजिस्ट्रेशन वोंट बी प्रॉपर।
जब भी लेक्चर चालू रहता है उस वक्त स्क्रीनशॉट निकालने की आदत मत रखो। हाथ में एक नोटबुक होना जरूरी है, पेन होना जरूरी है और वो चलना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं। आपके नोट्स भी जरूरी है। मोबाइल पर से स्टडी मत करो, यूट्यूब सुनकर स्टडी मत करो। वो यूट्यूब पर ओक्सर हो या कोई ब्रह्मदेव हो, आपको खुद को ही करना चाहिए। खुद मरे बगैर स्वर्ग नहीं दिखता। तो ये बात को जरूर याद रखो। बी फ्री टू कम्युनिकेट विथ अस पेरेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स। लेक्चर अटेंड करने का एक तरीका रहता है। ये जो 9th से स्टूडेंट्स है मेरे साथ में, उनको पता है, उनके लिए रिपीटेशन रहेगा। मगर जो नए हैं उनके लिए ये थोड़ा सा यूजफुल रहेगा। कई बार हम इस तरह से लेक्चर अटेंड करते हैं, एक आध बार वो कुर्सी पर बैठने के बजाय हम पलंग पर बैठे रहते हैं और कभी कभी तो लेटे भी रहते हैं। तो ये बहुत डरावना और खतरनाक है। द रीजन इज दिस दैट ओवर हियर देयर विल बी अ गैप or the problem in your spinal cord. This particular portion will pain like anything. The pain will get shifted to your head. You will have cramps and all these particular problems will be this gesture. पीठ भी दुखना शुरू हो जाएगी और ये C4 C3 के या C6 C5 के गैप के कारण होता है। So this habit is very wrong. This gesture is very wrong. This is the correct gesture which you should follow. यहां पर केवल कंप्यूटर के कीबोर्ड के बजाय नोटबुक चाहिए आपके हाथ में। पैर जो है वो इस तरह से 90 डिग्रीज में, not like this particular, this bend, not appreciated. ये यहां पर रेस्ट ठीक तरह से, and the particular level of your eye must be at the upper part of the screen. This gesture is essential. ये gesture के लिए ये कोई नया फर्नीचर लाने की जरूरत नहीं। लैपटॉप ये तो मैं कहता हूं कि आजकल जरूरत बन चुकी है। कई पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पॉसिबल है तो एक लैपटॉप और वाईफाई का कनेक्शन घर में होना जरूरी है। If it is not possible, then you can keep the things like this. ये बुक्स के ऊपर इस तरह से फोन रखने के बाद में कम से कम इतनी दूरी चाहिए फोन में और आप में। पूरा हाथ आपका वहां पर आना चाहिए and that is the place where you should sit. तो ये हो गया लेक्चर अटेंड करने का। अब हमारा जो कंट्रीब्यूशन रहेगा और टीचर की एटीट्यूड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज भूषण सर हैव सेड, अभी तक 78 रिजल्ट्स है केवीपीवाई के अकोला में से। हाउ इट हैपेंस दैट ऑल 78 आर फ्रॉम सेफ हैंड्स ओनली? यानी बाकी क्लासेस में क्या होशियार बच्चे नहीं जा रहे? जरूर जा रहे। बाकी के क्लास में अच्छे टीचर्स नहीं है, अरे हो सकता है यहां से बेटर भी होगे। What matters is the attitude, and that attitude is with us, and I'm very proud of it. So this particular attitude brings mathematics olympiad के results. Mathematics olympiad means RMO वाली olympiad. कैम के लिए, फिजिक्स कैम के लिए 2 बार यहां से स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है। बायोलॉजी कैम के लिए 4 बार स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है। दिस ईयर 5th one. And this particular is possible only because of the attitude of teacher. Even for chemistry olympiad we do have results. होमी भाभा के इसमें 3 गोल्ड मेडल्स अकोला को मिले हैं। ये कैसे हो सकता है कि ये तीनों के तीनों सेफ हैंड्स को ही मिले? स्टेट बोर्ड में अभी तक अकोला में से 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो स्टेट बोर्ड में टॉपर रहे पूरे स्टेट में से। ये 4 में से 3 लोग ये सेफ हैंड्स की इसमें कैसे क्या पढ़ रहे थे? सो दिस डेफिनेटली इज समथिंग विच हैज टू बी टेकन टू योर नोटिस। वी डू हैव नोट्स विच आर यूजफुल फॉर 9th as well as 10th.
The students who have joined this year, they are yet to get this notes. The students who are already with us, they do have the books with them. Preparation for Homi Bhabha, Mumbai Teachers Association is there. Olympiad exams is there. NSTSC is there. Junior Science Olympiad, that also is there. VVM का preparation हम लोग करते हैं. अब अभी 30 मई को जो फाइनल है उसके लिए इन दोनों का प्रिपरेशन किया जाएगा and the things will be taken care. We do have the year plan for our task, और ये year plan अभी मैं ये कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में. मुझे बताया गया कि ये नहीं हुआ है शेयर, इसके लिए दिख रहा है. Are you able to see the plan? Yes, sir. Yes, sir. Yes. यहाँ पर अभी डिक्लेयर कर चुके हैं हम लोग. 7 जून को आपकी एग्जाम रहेगी एक, जो कि मेजर टेस्ट 1 रहेगी. 14 जून को मेंटल एबिलिटी और MAT इसकी टेस्ट रहेगी. और सैट की टेस्ट यानी मैथ्स और साइंस, दिस पर्टिकुलर विल बी ऑन 21st of June. 5 जुलाई, 12th July and 19th July. Major test 2, the test 2 and test 2. So in this way we will continue. So this is the way how we will deal with. Please note that MAT and SAT, they are related with the scholarship NTS exam. When we will move to February, till that definitely these exams will get over. So the test 9 will be related to logic, critical thinking, and it will be on science and maths on 21st of February. जनरली यहाँ पर पैटर्न इस तरह से रहेगा कि जो पोर्शन आपका मेजर टेस्ट 1 को है, उसके बाद में जो पढ़ाया गया वो और मेजर टेस्ट 1 का पोर्शन ये मेजर टेस्ट 2 को रहेगा. जो पोर्शन 2 के बाद में पढ़ाया गया वो 3 में रहेगा, मगर उसके साथ में 2 और 1 का पोर्शन रहेगा ही. सो दिस इज बाय डिफॉल्ट. याने पुढचं अफाट मागचं सपाट हे न होण्यासाठी म्हणून दरवेळेला हे करावंच लागेल. सर इसके साथ में हमारे स्कूल की एग्जाम्स आ गई, तो अब ये सब बातें बोलने के बाद में आपको क्या तय करना है ये आप कर सकते हो. उसके बारे में मैं तो कुछ बोल नहीं पाऊंगा आपको. दैट विल बी कंप्लीटली योर डिसीजन. यू कैन इवन स्किप these exams, but these exams will be conducted on the app only, and the result will be displayed. Analysis will be there. Try to use that analysis. It is going to be extremely useful. ये शेयर किया जाएगा. अभी अगर नहीं दिख रहा है तो निश्चित रूप से दिखेगा. ऐसा शेयर किया जाएगा. Don't worry about that. Basically, we try to teach them process of learning and not just mark earning. So this is what is the final thing which I wish to say. करीब 1 घंटा हो चुका है. मेरी इच्छा रहेगी कि आगे के आधे घंटे में अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस है, कुछ पूछना है, निश्चित रूप से पूछिए. ये मेरे कॉन्टैक्ट्स है. दीज आर फोन नंबर्स. दिस इज माय मेल आईडी. ऑफिस के नंबर्स ये है. आप ऑफिस में भी कांटेक्ट कर सकते हो. सेफ हैंड्स की ये साइट है. यहाँ पर सबसे करेक्ट इंफॉर्मेशन और मैसेजेस रहते हैं. कुछ चेंजेस हुए तो पहले यहाँ पर किए जाते हैं. व्हाट्सएप ग्रुप पर एक आध बार वो रह जाएंगे, मगर यहाँ पर जरूर आएंगे. टीचर्स वाया व्हाट्सएप, इन WhatsApp, in discussion or directly you can contact with them. There is no problem at all. I am definitely thankful for all of you. You have listened to the things carefully. This is definitely important year
by two reasons. We are fighting with COVID and we are fighting with our future. तो उस कारण जो भी आपके क्वेश्चंस है, आपको जो भी पूछना है वो निश्चित रूप से पूछिए, कहीं पर भी डाउट मत रखिए. आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चंस, प्लीज. सर बोला. सर अपनी एनडीए के एग्जाम के लिए भी यहाँ से मतलब प्रिपरेशन जो एनडीए एग्जाम के लिए ऐसा नहीं होता है. एनडीए में जो साइंस और मैथ्स है वो निश्चित रूप से यहाँ के भरोसे पर हो सकता है. द पर्टिकुलर प्रैक्टिकल एक्सरसाइज जो है वो आपको आपके करने पड़ते हैं. एंड एनडीए एग्जाम मेनी स्टूडेंट्स कैन क्लियर इफ दे आर थरो विद दिस पर्टिकुलर पोर्शन. थैंक यू. राइट बेटा. Sir, I have a doubt. प्लीज आस्क. Sir, you told that date of birth is considered while breaking the tie for the rank of NEET. So, sir, can you tell, means the person with a smaller date of birth is considered where and a person with a larger date of birth is considered where? नहीं, the particular person with more age is at the upper part of the list. अभी पिछले साल 720 पर नीट में 2 स्टूडेंट्स थे, उनके सभी मार्क्स आइडेंटिकल थे, तो फिर पहला और दूसरा काय के भरोसे पर किया? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजेस. अरे 720 थे यानी एक भी मिस्टेक नहीं, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम, then why one of them is first and why the other one was second? Because one was elder and the younger was position 2. And like Okay, sir. several many tiebreakers are needed while preparing the list. हो सकता है कि Yes, sir. सितंबर पर भी यही यूज किया होगा. देखना यार, 14 लाख लोग हैं एग्जाम को बैठने वाले और टोटल मैक्सिमम मार्क्स इज 720. अब उसमें भी ऊपर और नीचे बहुत कम लोग रहेंगे, यानी बाकी सब क्योस जो रहेगा वो कहां पर रहेगा? 600 से लेकर 300 तक का. तो एक एक स्लॉट में हो सकता है 5-5 हजार स्टूडेंट्स रहेंगे. अभी के हमारे इग्नोरेंस के कारण अगर बुरी आदत लग गई हमको, तो 5 मार्क कम होने पर हम 5000 से लेकर 20,000 पोजीशन पीछे जा सकते हैं. Yes, sir. Thank you.